इधर झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार, जेएमएम के बैजनाथ की जीत, भाजपा समर्थित प्रत्याशी परिमल नथवानी की जीत। झारखंड में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम की बड़ी भूमिका रही। झारखंड के ऑब्जर्वर बनाए गए थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एक बड़ी भूमिका झारखंड के राज्यसभा चुनाव में थी। झारखंड के ऑब्जर्वर बनाए गए थे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा और राज्यसभा चुनाव में ये जो नतीजे वो सामने आपको बता दें, भाजपा समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत हुई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, जैसे कि जब चुनाव मैदान में बीजेपी उतरी तो ये लग गया था कि अब जीतेंगे, और ऐसे में भाजपा समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत भी हो गई है। देखिए, बिल्कुल बैक टू बैक जो है कांग्रेस को झटके लगते हुए राज्यसभा चुनाव में नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर बात करें तो झारखंड में भी जो है कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा, उनको जो है हार जो है राज्यसभा चुनाव में देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। उम्मीद के मुताबिक जो वोट है उन्हें नहीं मिले हैं। 19 वोट जो है उनको मिलते हुए नजर आए हैं। क्रॉस वोटिंग झारखंड के जो राज्यसभा चुनाव है उसमें सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आई। और इसी के साथ में जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार थे परिमल नथवानी, वो जो है जीत गए हैं। 3 जो प्रत्याशी है वो मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे। जेएमएम की तरफ से बात करते हैं तो बैजनाथ राव, उनको 30 वोट मिले। परिमल नथवानी जो 28 वोट है वो मिलते हुए नजर आए। प्रणव झा की बात करते हैं तो 20 वोट उनको जो है सीधे तौर पर पड़ते हुए नजर आए हैं। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें एक बार फिर से बिखराव की स्थिति सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। और जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो जो राजद है उसके जो 4 विधायक हैं उनकी तरफ से जो है यहाँ पर जो क्रॉस वोटिंग है वो देखने को मिलती हुई नजर आई है। इसके अलावा बात करें तो जेएमएम के जो 2 विधायक हैं उनकी तरफ से भी क्रॉस वोटिंग देखने को मिलती नजर आई। और एक माले के जो विधायक हैं उनकी तरफ से भी क्रॉस वोटिंग देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी जो है प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। यानी क्रॉस वोटिंग और इनवैलिड वोटिंग का जो कारवां शुरू होता हुआ नजर आया था हरियाणा राज्यसभा चुनाव से, वो अभी भी जो है कांग्रेस में अंदर खाने जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। जहां पर अगर हम बात करें तो हरियाणा में हमने देखा कि किस तरीके से क्रॉस वोटिंग और इनवैलिड वोट हुए थे। उसके बाद में मध्य प्रदेश में जो मीनाक्षी नटराजन है उनका दूसरा, और फिलहाल एक और बड़ा झटका जो है झारखंड के संदर्भ में भी जो है कांग्रेस को लगता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कांग्रेस को जब वो राज्यसभा चुनाव जो है फिलहाल हार चुके हैं। जी बिल्कुल स्पर्श, और जिस तरह की खींचतान पहले ही झारखंड में कांग्रेस जेएमएम में देखने को मिल रही थी, उसके बाद ये साफ लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा और वही हुआ है। और इसीलिए शायद बीजेपी ने पूरी तैयारी वहां की। और जेएमएम के बैजनाथ, तो आपको ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं और झारखंड से बड़ी खबर है। कांग्रेस की हार, जेएमएम के बैजनाथ की जीत, भाजपा समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत। झारखंड में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम की बड़ी भूमिका रही है। झारखंड के ऑब्जर्वर बनाए गए थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी। और आपको बता दें कि ये बड़ी जीत है। और झारखंड में जिस तरह से वहां पर सिनेरियो बन रहा था और एक बड़ी भूमिका में नजर आए डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा जी, और उसका प्रतिफल भी जीत के रूप में मिला है। तो झारखंड राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस की हार हुई है, जेएमएम के बैजनाथ की जीत हुई है। वहीं आपको बता दें कि एनडीए प्रत्याशी परिमल नाथवानी की भी जीत हुई है। और इस बीच आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है और बहुत सारी बधाइयां आपको। जी, बहुत बधाई आपको। जी, किस तरह देखते हैं विजय जी इस जीत को? हालांकि जो विश्वास सालकबान का आप पर है शुरू से ही, और एक बार फिर आप उसमें सफल हुए हैं, वो करके दिखाया है जिस भूमिका में आपको झारखंड भेजा गया था। जी, यहाँ हमारी पार्टी के पास आवश्यक जो मत संख्या थी वो पूरी नहीं थी, और अंकों के समक्ष हमको ये समझना पड़ा कि हमारे अपने प्रत्याशी खड़े करने से संभव नहीं हो पा रहा है। एक निर्दलीय प्रत्याशी को हम लोगों ने समर्थन किया था, जो यहाँ पहले भी 2 बार झारखंड से राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे, परिमल जी, और उनको समर्थन भाजपा ने, एनडीए ने दिया था। शेष उन्होंने और भी अपनी कोशिश की और कुछ अन्य लोगों से भी उन्होंने समर्थन जुटाए और जीत हुई है उनकी। मैं हृदय से उनको बधाइयां देता हूँ। जी,
विजय जी, कांग्रेस की हार हुई, लेकिन झारखंड में जिस तरह से राजनीतिक समीकरण थे उसमें उम्मीद तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को ही रही होगी, लेकिन इसके ठीक उलट हो गया। जिसने शायद सोचा भी ना हो, वहां जीत हासिल की बीजेपी ने। अब इसमें ये है कि वोट बिल्कुल कॉर्नर पर था सभी का जी। और जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं वैद्य जी, उनको 31 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया और आवश्यकता 27 की थी, लेकिन 4 लोगों ने वो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। तो जेएमएम ने बड़े ही सुरक्षित ढंग से आगे बढ़ते हुए अपने से अधिक आवश्यकता से अधिक लोगों को, अपने लोगों को उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया और इसके कारण अन्य जो वोट हैं, कुल वोट है वो कम हुए। कांग्रेस के यहाँ पर 16 विधायक है, लेकिन उनको शायद 18 या 19 वोट उनको मिला है, तो अपने वोट से भी आगे बढ़कर के उनको वोट मिला है। कुल मिलाकर समीकरण ऐसा था कि परफेक्ट 28-28 वोट ही मिल पा रहे थे सबको और इसलिए ये जो स्थिति बनी है, जब एक कैंडिडेट ये सोच करके कि हमारे ही लोग अगर हमको पूरा वोट नहीं देंगे तो या कुछ रिजेक्ट हो गया या कोई परेशानी हो गई तो हमारे कैंडिडेट हार जाएंगे, जब ये सोचते हैं तो वो एक्स्ट्रा वोट बटोरते हैं और वो एक्स्ट्रा वोट ने पूरा समीकरण यहाँ पर ऐसा किया कि हमारे समर्थित भाजपा के समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई है यहाँ पर। जी। विजय जी, भूपेश बघेल जी भी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी ऑब्जर्वर बनाए गए थे। ऐसे में कितना बड़ा झटका कांग्रेस को माना जाए? ऐसे तो जहां जहां राज्यसभा चुनाव खासतौर पर पड़ोस में मध्य प्रदेश में तो लगाई, लेकिन ये सबसे बड़ा झटका माना जाएगा क्योंकि एक बड़ी भूमिका में छत्तीसगढ़ से 2 धुरंधर गए थे, एक आप और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ऐसे में क्या कहेंगे, कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए और क्या संकेत आने वाले चुनावों के लिए? विजय जी, और लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन हमारे साथ उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विजय शर्मा जी जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि ये जीत हुई है, जो भूमिका दी गई थी उन्होंने उसे निभाया। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि ऑब्जर्वर के रूप में झारखंड में डिप्टी सीएम विजय शर्मा थे मौजूद और इस बीच अब ये बड़ी जीत, जब निर्दलीय प्रत्याशी को उन्होंने समर्थन दिया था, यानी बीजेपी ने समर्थन दिया था और उनकी जीत हुई है।